विमान हादसों की ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे विश्व को दहला कर रख दिया। ऐसे एक घटना एयरलाइंस इंडस्ट्री के इतिहास में तब घटी जब पायलट ने विमान उड़ाने की कमान अपने 16 साल के बेटे के हाथों में दे दी। इसके बाद जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख थी 23 मार्च 1994, समय सुबह 7:45, स्थान मॉस्को का शेरमेटेवो हवाई अड्डा, संख्या 75। सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है जो मॉस्को से हांगकांग जा रही फ्लाइट के साथ घटी। घटना वाली सुबह 23 मार्च 1994 सुबह का वक्त था। सारे यात्री एयरपोर्ट पर जहाज के रनवे पर लगने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्लेन रनवे पर लगी और सारे यात्री जहाज की ओर बढ़ते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब फ्लाइट संख्या 593 मॉस्को के शेरमेटेवो एयरपोर्ट से हांगकांग के काइके एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 7:45 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 63 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 75 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे रशियन मूल के पायलट कुंद्रिंस्की। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 7:50 पर प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम के संपर्क में बने हुए थे। रडार पर भी मौसम के साफ होने के संकेत मिल रहे थे। जहाज अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था और यात्री खिड़की के बाहर खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। वहीं क्रू मेंबर अपने काम में व्यस्त थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब विमान ने उड़ान भरी थी तो पायलट कुंद्रिंस्की के साथ उनके 2 बच्चे भी प्लेन में थे। इन बच्चों की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान पायलट बच्चों को कॉकपिट में ले गए। इस वक्त विमान का ऑटो पायलट मोड एक्टिव था, इसलिए पायलट भी सुकून की स्थिति में थे। तभी कुंद्रिंस्की ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बच्चों को कंट्रोल संभालने के लिए दे दिया। पहले कुंद्रिंस्की की बेटी पायलट की बाईं सीट पर बैठी। इस दौरान पायलट ने बेटी को ऐसा दिखाया कि विमान का कंट्रोल उसके हाथों में है। इससे बच्चे खुश हुई और जल्दी पायलट सीट से उतर गई। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो एयरलाइंस इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे खौफनाक घटना बनने वाली थी। इसके तुरंत बाद कुंद्रिंस्की का 16 साल का बेटा एल्डर पायलट की सीट पर बैठ गया और फ्लाइट को कंट्रोल करने लगा। उसने ऑटो पायलट मोड होने के बावजूद भी करीब 30 सेकंड तक विमान का नियंत्रण अपने हाथों में कर लिया। आपको बता दें कि जब प्लेन ऑटो पायलट मोड पर फ्लाइट कर रहा होता है तो उसे पायलट को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। इस दौरान प्लेन ऑटोमेटिक अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड के लिए भी प्लेन को मैन्युअली ऑपरेट किया जाए तो प्लेन ऑटो पायलट मोड से हटकर मैन्युअली मोड पर खुद चलाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेटे एल्डर ने जैसे ही 30 सेकंड तक प्लेन को मैन्युअली फ्लाई किया तो प्लेन ऑटो पायलट मोड से हटकर मैन्युअली फ्लाइट मोड पर आ गया। इस कारण प्लेन को अब पायलट को उड़ाना था, लेकिन इस पर पायलट की नजर ही नहीं गई और प्लेन मैन्युअली फ्लाई करने लगा। इस कारण विमान का ऑटो पायलट मोड बंद हो गया और इसके पंखे मैनुअल हो गए। प्लेन अब मैनुअल हो चुका था, लेकिन एल्डर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तक किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि विमान का ऑटो पायलट मोड बंद हो चुका है। जब तक पायलट की नजर इस पर जाती बहुत देर हो चुकी थी और विमान 180 डिग्री पर टर्न करने लगा और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विमान की तेज गति और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कुंद्रिंस्की अब पायलट की सीट पर बैठ चुके थे और विमान को काबू में करने का प्रयास करने लगे, लेकिन जहाज की तेज रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के कारण जहाज को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा था और जहाज तेजी से नीचे की ओर गिरता जा रहा था। फिर भी पायलट ने अपने अनुभव और सूझबूझ से विमान को काबू में कर लिया, लेकिन कॉकपिट में लगी स्क्रीन तेज हिट के कारण ब्लैंक हो गई और साथ ही कॉकपिट में मौजूद कई मशीनें भी गर्म हो गई। इधर यात्रियों को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि कोई बहुत बड़ी घटना विमान के साथ हो चुकी है। सारे यात्री डरे सहमे थे, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन मास्क खुद बाहर आ गए। कॉकपिट में पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे इंजन हिट होने के कारण कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो पा रहा था। साथ में प्लेन का रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। उधर प्लेन तेजी से अपना बैलेंस खोते जा रहा था और जमीन की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहा था। स्क्रीन ब्लैक होने के कारण पायलट को ये बात ही नहीं मालूम थी
कि वो कितने नीचे आ गए हैं। प्लेन की तेज रफ्तार और स्क्रीन ब्लैक होने के कारण पायलट सामने मौजूद पहाड़ को देखने में नाकामयाब रहे और विमान इससे जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ गए और विमान कई टुकड़ों में बट गया। इस घटना में विमान में सवार सभी 75 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद जांच टीम ने कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रिकॉर्डिंग में उन्हें पायलट और उनके बच्चों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली, जिससे सिद्ध हो गया कि पायलट ने अपने बच्चों को कॉकपिट के अंदर लेकर जाना, जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री रूल के खिलाफ है। जांच के बाद इस टीम ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बच्चा एल्डर जिसने प्लेन को ऑटो पायलट मोड से मैनुअली फ्लाइट मोड पर लाया, या फिर उसके पिता जिन्होंने उससे पायलट सीट पर बैठा दिया? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना जरूर।